हर लेकिन सबसे पहले आपको कोलकाता से आई खबर से हम खबरदार करते हैं, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप हत्या के दोषी संजय रॉय को वारदात के 164 दिन के अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सियालदह अदालत ने आज निर्णय सुनाते हुए कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये नहीं लगता, इसलिए फांसी की सजा की मांग जो की जा रही थी, हम दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया था, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। दोषी संजय रॉय को 10 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद आज ये सजा सुना दी गई। मतलब ये कि 5 महीने के अंदर संजय रॉय को दोषी सिद्ध किया गया। सीबीआई ये केस लड़ रही थी और अदालत ने आज उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। ये पूरा केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई ने दोनों ने केवल एक व्यक्ति पर फोकस किया है, संजय राय। वो तो दोषी है ही, लेकिन उसके पीछे क्या नेक्सस है? ये कैसे हो सकता है कि पब्लिक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर किसी को पता नहीं? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब न ही ये जजमेंट न ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है, इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे और पुलिस ने जो भी चीजें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। सीन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। रुपया में क्या है? रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, रुपया ऐसे करके भी नहीं है। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। जब एक प्रोविजन है डेथ पेनल्टी का, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में क्यों नहीं देते ये डेथ पेनल्टी? क्यों ये भागते हैं डेथ पेनल्टी देने से? लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इनका बड़ा दिल है? अगर कन्विक्ट हो गया है, जब आपको मालूम है उसी ने किया, तो दीजिए ना डेथ पेनल्टी। क्यों नहीं दिया आपने डेथ पेनल्टी? और अगर ये बात है कि स्पीडी जस्टिस दिया, तो स्पीडी जस्टिस दिया है, बट जस्टिस नहीं दिया। स्पीडी वे में दिया है बट जस्टिस नहीं दिया, और आगे भी ये लटकेगा। आगे हाई कोर्ट में लटकेगा, सुप्रीम कोर्ट में लटकेगा, फिर एग्जीक्यूशन में भी समय लगता है। हालांकि हम कैपिटल पनिशमेंट की वेट करें तो जो कि नहीं हुई है। आइए सीधे कोलकाता अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, क्या कोई खबर आई है कि उम्र कैद देने के साथ साथ क्या क्या टिप्पणी अदालत की तरफ से हुई है?
जी देखिए, बहुत कम समय में ही पूरा का पूरा फैसला 2:45 पर जब जस्टिस अरिंदम दास वहां पहुंचे, अनिर्बान दास वहां पहुंचे तो उन्होंने सुना दिया और घुसते ही उन्होंने पीपी की ओर देखकर कहा कि आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो पूरा का पूरा मामला देखा सबूतों के आधार पर, मुझे नहीं लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और इसी वजह से मैं इस मामले में उम्र कैद की सजा सुना रहा हूं, मरते दर तक उम्र कैद की सजा सुना रहा हूं। हालांकि इस दौरान संजय रॉय के हमने काफी लोगों से पूछा, संजय रॉय के चेहरे पर कुछ खास प्रभाव या भाव भंगिमा में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। और इसके बाद जो कंपेंसेशन की बात कही गई है अदालत की ओर से, 17 लाख के आसपास का कंपेंसेशन है जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनको देने की बात कही गई है, लेकिन विक्टिम के पेरेंट्स ने साफ कह दिया है कि हमें ये कंपेंसेशन नहीं चाहिए। तो सही देखिए, इस पूरे मसले पर काफी भावनाएं जुड़ी हुई थी, हजारों लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया, बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कैपिटल पनिशमेंट की मांग पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी लेकिन नहीं मिला, निराश हैं। लेकिन अदालत भावनाओं पे नहीं चलती है, कॉम्पेंसेशन के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। अदालत ने जो 17 लाख रुपए जी मुआवजा देने की बात की है, ये किसकी तरफ से, किसे देना था? ये संजय रॉय की तरफ से दिया जाना था, कोलकाता सरकार, हॉस्पिटल, किसकी तरफ से था? ये स्टेट की तरफ से कहा गया है। जो अदालत का फैसला आया है उसमें कहा गया है कि स्टेट की ओर से ये कंपेंसेशन दिया जाएगा। 17 लाख रुपया दो पार्ट में है, 10 लाख और 7 लाख, कुल 17 लाख रुपए की कंपेंसेशन की बात कही गई है, स्टेट को देने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान जब उन्होंने मना कर दिया पेरेंट्स ने, तो अदालत ने कहा कि आपकी मर्जी, आप किसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अन्य वजहों में। जी सईद, बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। संजय रॉय को उम्र कैद